चलो मान लो, हाँ मान लो तुमको कभी सांप ने काट लिया, तो तुम उस सिचुएशन में क्या करो? सबसे पहले तो अगर कोई होशियारी दिखा के मुंह से खींचने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। इससे ये होगा कि जहर तेजी से फैलेगा, आप तो मरोगे भी, सामने वाला भी मरेगा। देखो सबसे पहले तो इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, क्योंकि आप जितना ज्यादा पैनिक होगे उतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पॉइजन भी उतनी तेजी से शरीर में फैलेगा, और इस पॉइजन की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु तुरंत। जिस भी हिस्से में सांप ने काटा है, हाथ पैर, उस भाग को अच्छे से साफ पानी से या फिर साबुन से अच्छे से धो लेना है। फिर कोशिश करना है कि वो वाला भाग हमेशा नीचे की तरफ रहे, और बांधने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना। और फिर क्या, जितना जल्दी हो सके एम्बुलेंस बुलाए या फिर डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इस तरह से आपकी जान बच जाएगी। पैनिक नहीं होना है, या फिर होशियारी करके शक करने की जरूरत नहीं है, वरना गए। दुनिया का एक ऐसा रोवर जिसने अपने लास्ट मोमेंट यानी अपने आखिरी समय में सबसे सेडेड शब्द कहा था। तो बात ऐसी है कि साइंटिस्टों के द्वारा एक रोवर जिसका नाम अपॉर्चुनिटी था, उसको मंगल ग्रह पे 90 दिन के लिए भेजा गया था। लेकिन वो रोवर सोलर पैनल का यूज करके पूरे 14 साल तक 45 किलोमीटर का सफर करके मंगल के बहुत सारे इमेजेस को पृथ्वी तक भेजता है। लेकिन एक दिन बहुत बड़े तूफान के कारण उसके पैनल मिट्टी से ढक जाता और वो मरने लगता है, यानी उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। और वो लास्ट मोमेंट में पृथ्वी पे एक मैसेज देता है और कहता है कि मेरी बैटरी खत्म हो रही है और यहाँ पे सब कुछ अंधेरा हो रहा है। मतलब कि लिटरली ये मैसेज किसी रोवर के द्वारा अब तक भेजा जाने वाला सबसे सैडेस्ट मैसेज है, कि एक रोवर कैसे अपने इमोशंस को मैसेज के थ्रू बता रहा है, एक मशीन। तुमने कभी नहीं सोचा होगा, हाँ कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि तुमको तो मजा आता है, तुम कहाँ सोचोगे। लेकिन जब प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, तब जरूर सोचते हो कि ये क्यों हो। मैं बात कर रहा हूँ स्विमिंग पूल की, जिसमें तुम अगर बहुत देर तक नहा लेते हो तो तुम्हारी आंखें कुछ इस तरह से लाल हो जाती। बट वाई, स्विमिंग पूल में नहाने से आंखें लाल क्यों हो जाती? देखो स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। ये क्लोरीन नाम का केमिकल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म करता है, यानी हमें इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन ये क्लोरीन हमारी आंखों के लाल होने का कारण नहीं है, बल्कि कुछ होशियार लोग स्विमिंग पूल के अंदर ही यूरिन कर देते हैं, यानी मूत्र विसर्जन कर देते हैं, और यही जिसको क्लोरामाइन कहते हैं। और यही क्लोरामाइन आपके आंखों में जाता है तो आपके आंखों में इन्फेक्शन होने लगता है। बस इसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी आंखें लाल हो जाती। मतलब कि तुम अभी तक जो सोच रहे थे कि स्विमिंग पूल में नहाने से, पानी की वजह से आंखें लाल होती, नहीं बे, वो मूत्र विसर्जन से लाल होती है। अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम भी हर रोज यानी डेली 25,000 माइक्रोप्लास्टिक अपने शरीर के अंदर स्टोर कर रहे हो। हाँ, स्टोर कर रहे हो, सच में। कुछ भी देखो, अगर तुम भी पेपर कप में चाय पीते हो तो पेपर कप के अंदर चाय पीने से तुम्हारे अंदर डेली 25,000 माइक्रोप्लास्टिक स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पेपर कप होता है ये सिर्फ पेपर से नहीं बल्कि प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि जो पेपर कप होता है उसको लीकेज प्रूफ यानी वाटर प्रूफ बनाने के लिए प्लास्टिक पॉलीइथिलीन का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, पेपर मजबूत हो जाता है और वाटर प्रूफ यानी लीकेज प्रूफ बन। और जैसे ही तुम इस पेपर कप में चाय को भरते हो तो ये हीट की वजह से 25,000 माइक्रोप्लास्टिक प्रोड्यूस करता है और ये आपके डायरेक्ट बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। बट डोंट वरी, इससे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा हार्ट अटैक और कैंसर होता है। अरे मजाक नहीं, वीडियो देख लिया हो तो पेपर कप को अवॉइड करो। अगर आज तक तुमको यही लगता था कि पृथ्वी पर जितने भी ऑक्सीजन है सिर्फ पेड़ पौधे या फिर रेन फॉरेस्ट से आते हैं, तो तुम गलत थे। लिटरली तुम गलत थे, क्योंकि पृथ्वी पे पेड़ पौधे या फिर रेन फॉरेस्ट से सिर्फ 28% ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस होता है जो हम लेते हैं। ये क्या बात करता है यार? तो अब आपके मन में सवाल आ गया, फिर ये 70% यानी 100% में से 28% तो पेड़ पौधे और रेन फॉरेस्ट देते हैं, लेकिन 70% ऑक्सीजन कहाँ से आता है? चलो भाई, देखो ये जो 70% ऑक्सीजन है ये समुद्र से आते हैं। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बैक्टीरिया, एल्गी, समुद्री पौधे जो 70% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसमें से फाइटोप्लैंक्टन 50% ऑक्सीजन अकेले प्रोड्यूस करता है। बात तो सही है। तो अगर आपको भी आज तक यही लगता था कि जितने भी ऑक्सीजन पेड़ पौधे और रेन फॉरेस्ट से आते थे, नहीं, ये एक तरह का मिथ है। पेड़ पौधे, रेन फॉरेस्ट सिर्फ 30% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 70% ऑक्सीजन समुद्र से आता है, जो तुम सबने कभी नहीं सोचा होगा। सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं सोचा होगा। खाओ माँ कसम। पर मैं बात किसी से कर रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ। आखिर एरोप्लेन के नाक के अंदर क्या होता है? खाली होता है या उसके अंदर कुछ काम का भी होता है? ये जो एरोप्लेन की नाक होती है ये खाली नहीं होता, इसके अंदर काम की चीज होती है रडार। ये रडार मौसम के बारे में बताता है, जैसे कि तूफान कितना तेज है, आगे तेज बारिश हो रही है नहीं हो रही या फिर होने वाली है, हवा कितनी तेज है, कहाँ पर बर्फ पड़ रहा है, आगे बादल है या नहीं। मतलब ये A to Z मौसम से रिलेटेड सब कुछ बताता है। लेकिन सबसे ज्यादा मजे वाली बात तब है जब
एयरफोर्स और आर्मी वाले एयरक्राफ्ट की बात आती है। एयरक्राफ्ट का जो नाक होता है उसके अंदर रडार, कैमरा, सेंसर और भी इस तरह के अलग अलग गैजेट्स लगे होते हैं जो दुश्मन को टारगेट करने के काम आते हैं। क्या हो अगर तुम प्लेन के विंडो से बाहर निकल साले का खोपड़ी तोड़। मजाक नहीं, सच में। चलो मान लो 100%, सच में मान लो कि तुम प्लेन के अंदर बैठे हो सच में, और मस्त 17,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहे हो और गलती से तुम्हारा विंडो सीट है और अचानक विंडो ग्लास टूट जाता है और तुम विंडो से बाहर, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? पर ऐसा सच में हुआ है। हाँ, सच में ऐसा हुआ है। एक बार 1990 में एक ब्रिटिश एयरवेज 5990 17,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहा था। फिर अचानक, हाँ अचानक, पायलट के सामने वाला विंडशील्ड टूट जाता है और पायलट टीम लैंगस्टर खिड़की से बाहर। पर अफसोस, बेचारा बच जाता है। हाँ, बच जाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसका आधा शरीर प्लेन से बाहर और आधा शरीर अंदर, और उसकी किस्मत इतनी अच्छी, फ्लाइट का अटेंडेंट उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद भाई पूरा 20 मिनट तक मस्त हवा खाते हुए अपने पर नाना को याद करता रहा।